हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पब्लिक आईपी के बारे में, प्राइवेट आईपी के बारे में और स्पेशल यूज आईपी के बारे में, है ना। और फिर इसके बाद हम एनएटी के बारे में भी देखेंगे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, है ना, इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है ना। पब्लिक आईपी एड्रेस आर द ग्लोबल आईपी एड्रेस, है ना। ये एक तरीके का क्या है, ग्लोबल आईपी एड्रेस है ना। दैट आर असाइंड टू एनी डिवाइस ऑन ए ग्लोबल, है ना। जितने भी अपने ऑल वर्ल्ड में जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें जो है ये आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, है ना। पब्लिक आईपी एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो हमारा पब्लिक आईपी होता है ये कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है हमें पब्लिक आईपी एड्रेस देता है। द इंटरनेट इज एक्सेस थ्रू द राउटर दैट इज यूज्ड पब्लिक आईपी एड्रेस, है ना। जो हमारा इंटरनेट है ना, इंटरनेट राउटर से आता है और राउटर में जो क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो हम जो है जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। अब हम प्राइवेट आईपी एड्रेस देखते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। प्राइवेट आईपी इज नोन एज लोकल आईपी एड्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। दिस आईपी एड्रेस इज ओनली विजिबल विद इन योर नेटवर्क, है ना। ये कहाँ पे मतलब वर्क करता है, ये कहाँ पे विजिबल होता है, जो अपन अपने नेटवर्क में जो आईपी सेट करते हैं विदाउट इंटरनेट, है ना। जो अपने घरों में, है ना, अपने ऑफिस में जो आईपी एड्रेस सेट करते हैं अपने डिवाइस में, है ना, लोकल यूज के लिए, है ना, विदाउट इंटरनेट, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये बस केवल अपने एरिया के अंदर, अपने घर के अंदर ही होता है, ठीक है। सो इट इज अनअवेलेबल ऑन इंटरनेट। दिस आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये आईपी एड्रेस जो है बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज किए जाते हैं, लोकल आईपी एड्रेस। लोकल आईपी एड्रेस को ही हम प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो प्राइवेट आईपी जो है यूनिक नहीं होता है ना। प्राइवेट आईपी जो है यूनिक नहीं होता है, जैसे कि हमारा जो पब्लिक आईपी होता है हर एक डिवाइस के लिए पब्लिक आईपी जो है यूनिक होता है, लेकिन प्राइवेट आईपी जो है वो यूनिक नहीं होता है ना। हर एक इंटरनल नेटवर्क के लिए सेम आईपी हो सकता है, हर एक इंटरनल नेटवर्क के लिए सेम आईपी हो सकता है ना। इट इज यूज्ड इन ए इंटरनल नेटवर्क, है ना। इंटरनल नेटवर्क में अगर आप यूज करेंगे तो सेम आईपी को आप यूज कर सकते हैं। राउटर यूजेस एनएटी टू ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी। एनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, है ना। इसमें क्या करता है ना, राउटर के अंदर ही एनएटी एक होता है जिसके अंदर जो है आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब हम रेंज देख लेते हैं पब्लिक आईपी की और प्राइवेट आईपी की रेंज क्या होती है ना। जो पब्लिक आईपी होती है ना, पब्लिक आईपी ना, पब्लिक आईपी की रेंज और प्राइवेट आईपी की रेंज, है ना, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट आईपी जो है जनरली, है ना, जनरली जो है 92, 172 और 10 से स्टार्ट होती है। जो प्राइवेट आईपी होती है, प्राइवेट आईपी, वो 92, 172 और 10 से स्टार्ट होती है। और जो पब्लिक आईपी होती है वो 172 से भी स्टार्ट होती है और 192 से भी स्टार्ट होती है और मतलब से और स्टार्टिंग के नंबरों से स्टार्ट हो सकते हैं। अब जैसे कि प्राइवेट आईपी का जो एड्रेस होता है ना, प्राइवेट आईपी का एड्रेस ब्लॉक होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 10 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। 10 से स्टार्ट होता है ना, 172 से स्टार्ट होता है और 192 से स्टार्ट होता है। बस ये 3 से ही स्टार्ट होते हैं हमारे प्राइवेट आईपी, ठीक है। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज असाइंड बाय द इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस को किसने असाइन किया था नंबर, IANA, है ना, IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ने असाइन किया था। जिसकी रेंज क्या होती है, क्लास ए की जो प्राइवेट आईपी में जो क्लास ए की रेंज होती है वो 10 से लेकर के, है ना, 10 से लेकर के, है ना, 10 से लेकर के 10.255.255.255 क्लास ए की रेंज होती है, ठीक है। क्लास बी की रेंज क्या होती है, क्लास बी की रेंज होती है 172.16.0.0 से लेकर के, है ना, 172.31.255.255 तक जो है क्लास बी की रेंज होती है, ठीक है। और क्लास सी की रेंज कहाँ से होती है, 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255, ये जो है क्लास सी की रेंज होती है, ठीक है। कहीं भी इसके बीच में आपको आईपी एड्रेस दिख जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब हम पब्लिक आईपी के एड्रेस बात करते हैं। और प्राइवेट आईपी को जितने भी आईपी, है ना, है उनको हटा करके सब जो है पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। ऑल द एड्रेस आउटसाइड द प्राइवेट आईपी रेंज
आर कंसिडर्ड द पब्लिक आईपी, है ना। जो हमने प्राइवेट आईपी देखा उसको हटा करके और भी जितने भी आईपी हैं वो सब पब्लिक आईपी हैं, ठीक है। अब हम रेंज देख लेते हैं कि कौन कौन सी अभी इस्तेमाल होती है ना, कौन कौन सी जो है होस्ट के लिए हर एक डिवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास ए में जो है आप जानते हैं कि 1.0.0 से लेकर के 9 तक के जो है 9.255.255.255 इस तरीके की रेंज में जो है क्लास ए, है ना। फिर 11 से फिर स्टार्ट होगी, फिर 126 तक जाएगी, है ना। तो क्लास ए की ये हो गई। इसी तरीके से क्लास बी की आईपी एड्रेस ऐसे मतलब कैटेगराइज है कहाँ से लेकर के कहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद क्लास सी की भी इसी तरीके से, है ना, कैटेगराइज है ना। फिर आप जानते हैं क्लास डी पहले से ही रिजर्व है ना, मल्टीकास्टिंग के लिए। और क्लास ई आप जानते हैं कि वो फ्यूचर पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम स्पेशल यूज ऑफ आईपी एड्रेस देखते हैं। स्पेशल यूज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने अभी देख लिया पब्लिक आईपी में कुछ आईपी एड्रेस जो है रिजर्व होती है ना। जैसे कौन कौन से रिजर्व होती हैं, जैसे कि ये 0.0.0.0.0 है ना, ये जो है यहाँ 0 से लेकर के 0.255.255.255 ये जो है रिजर्व होती है ना, ये स्पेशल यूज के लिए ये रिजर्व है, ठीक है। जिनमें से जो 0 वाली आईपी एड्रेस है ना, ये डिफॉल्ट रूट के लिए हम यूज करते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल आईपीज बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ आईपी एड्रेस जो है लूप बैक के लिए हम यूज करते हैं। लूप बैक का क्या मतलब होता है, डायग्नोसिस करने के लिए, है ना। डायग्नोसिस द टेस्ट ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन चैनल एंड नेटवर्क पाथ, है ना। नेटवर्क पाथ, है ना, और कम्युनिकेशन चैनल को टेस्ट करने के लिए हम लूप बैक एड्रेस का यूज करते हैं। उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है 127.0.0.0 से लेकर के 127.255.255.255 ये जो है आईपी एड्रेस लूप बैक के लिए यूज किया जाता है ना। लिंक लोकल एड्रेस, है ना, जो लिंक लोकल एड्रेस है ये भी एक स्पेशल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस। उसकी आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255.255 तक की इसकी रेंज होती है। और जो लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है, दे आर ऑफ्टन assigned automatically when a device cannot obtain an IP address from the DHCP server। अब क्या होता है, जो DHCP सर्वर है वो सबको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करता है। अगर मान लो DHCP सर्वर किसी को पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं असाइन कर पाए, है ना, नहीं असाइन कर पाए, तो वो जो है लिंक लोकल एड्रेस जो है असाइन किया जाता है उसको, है ना, उसको जो है लिंक लोकल एड्रेस असाइन किया जाता है। तो इसलिए हम लिंक लोकल एड्रेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं एनएटी की, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या होता है, एनएटी इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग यूनिक आईपी पब्लिक आईपी, है ना। इसको क्या करते हैं, एक प्रोसेस है पब्लिक आईपी एड्रेस को असाइन करने का टू रिप्रेजेंट एन इंटायर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, है ना। कई ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हैं कनेक्टेड हैं, उनको जो है यूनिक आईपी एड्रेस जो है एक प्रोवाइड करवा दिया जाए, एक आईपी एड्रेस, उसमें से कई ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है ना। तो वो उस लिए हम एनएटी को यूज करते हैं। अलाउ द मल्टीपल डिवाइस ऑन ए प्राइवेट नेटवर्क टू शेयर द सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। इसमें क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कई प्राइवेट आईपी एड्रेस कनेक्टेड हैं एक ग्रुप में, है ना, कई प्राइवेट आईपी एड्रेस कनेक्टेड हैं एक ग्रुप में, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर देते हैं प्राइवेट आईपी को, जिसकी वजह से पूरा जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज कर सकता है ना। एनएटी ट्रांसलेशन इस तरीके से काम करता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएटी इज रिड्यूस द नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो पब्लिक आईपी एड्रेस जो आजकल रिड्यूस हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं पब्लिक आईपी एड्रेस, उसको रिड्यूस करने के लिए एनएटी का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो एनएटी की वजह से जो है हम ज्यादा आईपी एड्रेस ना यूज कर सकें, है ना। तो इसलिए हम एनएटी का यूज करते हैं। एंड प्रोवाइड द सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ज्यादा आप आईपी एड्रेस को रखेंगे तो ज्यादा अनसिक्योर होगा, है ना। कम आईपी एड्रेस रखेंगे तो सिक्योर ज्यादा रहेगा। और रिड्यूस द कॉस्ट, और इससे जो है कॉस्ट की भी रिड्यूस होता है, क्योंकि ज्यादा आप आईपी एड्रेस लेंगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ठीक है। अब एनएटी जो है, एनएटी जो 3 टाइप की वैसे होती है ना, लगभग जो मेनली तीन तरीके की होती है। एक स्टैटिक एनएटी, एक पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पीएटी, और एक होता है डायनेमिक एनएटी, है ना। 3 तरीके की एनएटी होती है। अब एनएटी में स्टैटिक एनएटी क्या होती है, सिंगल लोकल आईपी एड्रेस मैप इनटू द वन ग्लोबल आईपी एड्रेस। मान लीजिए आपके पास कोई लोकल आईपी एड्रेस है, मतलब जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको मैप करता है एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। सिंगल आईपी एड्रेस को मैप करता है सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, स्टैटिक एनएटी वो होता है,
ठीक है। फिर पीएटी क्या होता है ना? पीएटी मैनी लोकल आईपी एड्रेस मैप इनटू वन ग्लोबल आईपी एड्रेस, है ना। अब इसमें क्या करता है, कई हमारे पास लोकल आईपी एड्रेस कनेक्टेड है लैन में, कई लोकल आईपी एड्रेस कनेक्टेड है लैन में, तो कई लोकल आईपी एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया जाए, है ना। एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया जाए जो कि सब यूज कर रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में, वो सब कंप्यूटर एक ही पब्लिक आईपी को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। ठीक है। फिर डायनेमिक एनएटी क्या होता है? डायनेमिक एनएटी में आप जानते हैं कि जो लोकल आईपी होती है ना, लोकल आईपी, जैसे कि लोकल आईपी इसमें कई सारे ग्रुप थे, है ना, पीएटी में, लेकिन डायनेमिक आईपी में क्या होता है कि हमें रेंज पता होना चाहिए कि जो लोकल आईपी की रेंज कितनी है, कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं हमारे ग्रुप में, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है मैनी लोकल आईपी मैप इनटू वन ग्लोबल आईपी, है ना। मैनी कंप्यूटर्स लोकल आईपी को यूज कर रहे हैं, है ना, वो लोकल आईपी को जो है एक सिंगल आईपी दे करके, है ना, हम उसको यूज करते हैं। व्हेन नो हाउ मैनी यूजर यूज द इंटरनेट, तो हमें लेकिन ये पता होना चाहिए कि कितने लोकल आईपी एड्रेस हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, इसलिए हम डायनेमिक आईपी का यूज करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।